नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कथा बताऊंगी जिसमें श्री कृष्ण ने राधा के पैरों का चरणामृत पिया था। ये चरणामृत क्यों पिया था, इसकी आपको मैं आज पूरी कथा बताऊंगी। क्या था इसके पीछे का कारण। जैसे चरणामृत होता है, आप सभी को बताया, चरणामृत बनता है, उसको पीने से सभी दुख दरिद्र सब दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार जो भी हमारी बीमारियां होती हैं, चरणामृत पीने से कहा जाता है कि उससे सारी परेशानियां दूर होती हैं। इसी प्रकार कृष्ण भगवान ने भी राधा के चरणों का चरणामृत क्यों पिया था, इसी के बारे में बताऊंगी। चरणामृत से संबंधित पौराणिक काफ़ी कथा हैं और काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं, जो हमें श्री कृष्ण और राधा जी के अटूट प्रेम की याद भी हमें दिलाती हैं। कहते हैं कि एक बार नंदलाल काफ़ी बीमार पड़ गए थे। कोई उन्हें दवा जड़ी बूटी उन पर कोई भी असर नहीं कर रही थी। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा, जिसे सुनकर गोपियाँ दुविधा में बहुत पड़ गई थीं। अब वो दरअसल श्री कृष्ण ने गोपियों से चरणामृत पिलाने को कहा था। उनका मानना था कि उनके परम भक्त जो भी होगा उसका चरणामृत पीने से मेरी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और उनसे अति प्रेम करने वाला जो परम भक्त उनकी चिंता करता है, यदि उनके पाँव को धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल को वे अगर ग्रहण कर लें तो वो निश्चित ही उन्हें ठीक हो जाएंगे। अब ये उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने अपनी गोपियों से कहा। अब गोपियाँ बहुत परेशान हो जाती हैं, लेकिन दूसरी ओर गोपियाँ और ये भी चिंता में पड़ जाती हैं कि श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के बेहद महत्वपूर्ण थे। तो सभी अपने परम भक्त के लिए उन्हें इस उपाय को निष्फल होने की चिंता भी उन्हें सता रही थी। वो कहते अगर हम अपने चरणामृत पिलाएंगे, अगर वो ठीक नहीं हुए तो इसका कारण तो कान्हा ठीक नहीं हुआ तो उसमें जो भी होगा इसका हमें नरक भोगना पड़ेगा। इसीलिए वो मन में बार बार ये उनके मन में यही आ रहा था। तब अभी सभी गोपियाँ व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थी और किसी अन्य उपाय के बारे में वह सोच भी रही थी कि अगर कोई और उपाय हो तो हम उसको कर सकते हैं। वहाँ कृष्ण की प्रिय राधा भी आ गई थी। अपने कृष्ण को इस हालत में देखकर राधा के तो जैसे प्राण ही निकल गए थे। अब वह गोपियों के कृष्ण द्वारा बताया गया इस उपाय को राधा को सब बता देते हैं। तो वो राधा एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करती गवाती और उचित अनुचित कुछ भी नहीं समझती है और जल्द ही वह स्वयं पांव धोकर चरणामृत तैयार कर देती है और श्री कृष्ण को वह लाकर आगे उसके पास जाती है। और राधा जानती थी कि वो क्या कर रही है। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय के कारण थी, ठीक वही भय राधा को भी मन ही मन सता रहा था। तो लेकिन कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नरक जाने के लिए भी वो तैयार हो गई थी। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण किया और देखते ही देखते हुए ठीक हो गए, क्योंकि वह राधा ही ऐसी थी जिनके प्यार और सच्ची निष्ठा से कृष्ण जी तुरंत ही स्वस्थ हो गए। अपने कृष्ण को निरोग देखने के लिए राधा ने एक बार फिर स्वयं के भविष्य की चिंता ना की और वही किया जो उनका धर्म था। धन्यवाद।